हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 18 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंसेस पढ़ेंगे, जिसमें दोनों लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की लेंस क्या होता है, पूरे साइन कन्वेंशन, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ये सारे डिटेल्ड हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों देखने के लिए पिछला लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्रोसीड करते हैं, ठीक। चलो, तो इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए जैसे हम लोगों ने मिरर्स में पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़े थे कि कौन कौन से रूल्स को हम लोग अप्लाई करते हैं इमेज फॉर्मेशन में, तो यहां पर भी वही करेंगे, कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है। देखो, तो रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल लेंसेस, तो हमें पता है कि ये कौन सा लेंस है, देखो जरा, कॉन्वेक्स लेंस है ना, सब पता, कोनिकल ऐसे है, देखो कन्वर्ज कर रहा है डायग्राम से भी ट्रिक बन जाता है ना, ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो ये कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक। अच्छा, ये कैसा है, कन्वर्जिंग, यानी कि ये कन्वर्ज करेगा। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये किसका लेंस है, मेरा वाला लेंस है। किसका है, अनिल सर लेंस, ठीक है। हाँ, और पता है कि इसे सारा ट्रिक हमारा बहुत कुछ बनता है इसमें। नेक्स्ट, ये कॉनकेव लेंस है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट कुछ है बच्चों की। पहले कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस किधर होता है। तो मान लो कि कोई रे ऑफ लाइट अगर हमने इंसिडेंट करवाया ऐसे, ठीक है, पैरेलल आ रहा है लाइट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो होता क्या है, ये जाकर के कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट पर, दैट इज नोन एज कौन सा, फोकस। तो सेकंड फोकस सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, उसमें क्या होता है, पैरेलल लाइट आता है, जहां मिल गया दैट इज क्या हम लोग कहते हैं, सेकंड फोकस। तो सिमिलरली पता चल गया कि उधर अगर सेकंड फोकस है तो फर्स्ट फोकस किधर होगा, यहाँ हो जाएगा F1, ठीक है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं रे ऑफ लाइट जाके पैरेलल हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, जैसे मिरर्स में देखे होंगे कि जब हम लोग मिरर्स का पढ़ते थे ना, तो क्या पढ़े थे कि कहीं पर फोकस ये हुआ तो भाई इसका जस्ट डबल, फोकल लेंथ मान लो F है तो रेडियस हो जाता था कितना, 2F। देखो F = R/2, यानी कि डबल टाइम्स ऑफ फोकस पर जाकर के क्या होगा, रेडियस, यानी कि सेंटर। तो ये हो जाता था रेडियस विच इज इक्वल टू कितना, 2F, यानी कि फोकस है तो डबल टाइम्स ऐसे, ठीक है, 2F। यहाँ पर भी सिमिलरली दो पॉइंट हम लोग लेते हैं बच्चों। ये अगर F1 है ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, तो एक लेते हैं इसका डबल डिस्टेंस, वो हो जाता है क्या, 2F1, ठीक। और फिर पूरे रे डायग्राम्स हम ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे तो देखना है कि इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। सिमिलरली F2 अगर यहाँ है तो ये हो जाएगा कितना, 2F2। तो ये हो गया पोजीशंस, ठीक। अभी रूल बताएंगे, पहले जो है ना F1 किधर होता है, F2 किधर होता है, वो समझ रहे हैं। तो पैरेलल लाइट लाओ, कन्वर्ज कर गया तो दैट इज F2। अच्छा, कॉनकेव लेंस में क्या होता है भाई, कॉनकेव लेंस में पैरेलल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाओ, ये कन्वर्ज नहीं क्या करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो जब उधर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि रे ऑफ लाइट क्या है, कहीं से आ रहा है। तो जहां से हमें लगता है वही क्या हो जाएगा, सेकेंड फोकस। एकदम सही है, पैरेलल लाइट आता है जहां पर सच में मिल जाए तो सेकंड फोकस, या पैरेलल लाइट आकर के कहां से लगता है कि आ रहा, तो सेकंड फोकस, यानी इसमें सेकंड फोकस इधर है तो भैया फर्स्ट फोकस इधर कहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये F1 है तो ये कितना हो जाएगा, डबल टाइम्स बोल दो 2F1, इसका डबल टाइम्स बोल दो कितना हो गया, 2F2। तो हम ये यूज करेंगे रे डायग्राम्स और रूल्स सब चीज बनाने के लिए। आते हैं रूल्स पर, बहुत आसान है। ये देखो लाइनिंग्स लिख दिए ताकि जो है अपना नोट्स में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत आसान। पहला रूल क्या है, तो पहला रूल बोलता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आएगा, ठीक है, तो वो पास कहां से करेगा, वो पास कर जाएगा कहां से, सेकंड फोकस से पास कर जाएगा। देखो, ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द कहां, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। लेकिन ये किस में, तो देखो इन ए कॉन्वेक्स लेंस में। तो भाई कॉनकेव लेंस में क्या होगा, अभी जस्ट जो पढ़े वही है, इसमें कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, तो लगेगा कि कोई एक पॉइंट से आ रहा है, दैट इज क्या, सेकंड फोकस F2, ठीक है। तो देखो क्या, और ये वाला होगा किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, देखो लग रहा है सेकंड प्रिंसिपल फोकस से ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो ये रूल 1 है। कोई भी रे डायग्राम जब बनाएंगे ना
तीन रूल इसमें हमको सब कुछ फॉलो करना है। पहला क्या है, पैरेलल रे ऑफ लाइट लेकर के आओ तो या तो कन्वर्ज कर जाएगा सच में सेकंड फोकस से, या लगेगा कि आ रहा है सेकंड फोकस से। ठीक, क्लियर। तो ये रूल 1 हो गया। रूल 2 क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। तो पैरेलल आया, फोकस से पार गया, अब क्या करेंगे, कोई फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा है ना, जस्ट इसका उल्टा रूल 2। देखो रूल 2 क्या है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो करते क्या, यहां से ना एक रे ऑफ लाइट पास कराते हैं। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से एक रे ऑफ लाइट क्या किया, पार किया। तो भाई जब फोकस से जाएगा ना तो इट बिकम्स क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगा, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली यहां पर सोचो कि क्या होगा बच्चों, तो यहां क्या होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा क्या होता है कि सच में फोकस से पास किया यहाँ सच में नहीं, लगता है कि फोकस से जो है ना जा रहा है। ठीक, तो जो चीज़ इसमें सच में होगा ना उसमें बस लग जाना चाहिए, वही पॉइंट से। ठीक, यहाँ देखो यहाँ पर क्या हुआ, सच में हम F1 से क्या किए, पास करा दिए तो पैरेलल हो गया। तो यहाँ पर भी क्या है, वैसा ही होना चाहिए, बस लगना चाहिए कि जो F1 पर आ रहा है ना तो पैरेलल हो जाएगा, लगना चाहिए। तो भाई कोई रे ऑफ लाइट कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा कि कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, लग रहा है कि F1 पर आ रहा है। तो भाई उसके बाद हो क्या जाएगा, तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देख रहे हो कैसे है, जो सच में F1 से ठीक है तो ये लगेगा कि F1 पर आ रहा है तो इट बिकम्स पैरेलल। और ये रे मतलब ये लेंस है कैसा, डाइवर्जिंग लेंस है, ऐसे फैलाने वाला लेंस है। हमेशा कोई भी रे ऑफ लाइट कैसे भी इंसिडेंट होगा ना फैला देगा। देखो कैसे, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आया, ऐसे कन्वर्जिंग नेचर था ना तो फैला दिया, है ना, फैल जाओ। ठीक है, डाइवर्जिंग नेचर। देखो ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1, ठीक है, क्या हो जाता है, इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये कॉन्वेक्स का, और कॉनकेव का appearing to meet at it, कहाँ पर, उसी F1 पर, appearing to meet at it becomes parallel to the principal axis after refraction। तो रूल 2। आते हैं रूल 3 पर। रूल 3 क्या है, तो भाई जो रे ऑफ लाइट सेंटर से जाएगा यानी ऑप्टिकल सेंटर से, वो पासेस अनडेविएटेड। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, कब, जब लेंस हो मेरा बहुत पतला, थीन लेंस हो तब। अगर हल्का से भी मोटा लेंस हुआ, जैसा डायग्राम हम यहाँ पर बनाए हैं, इसके लिए नहीं होता है क्यों नहीं होता, वो भी पूरा डिटेल पिछले लेक्चर में देखें। सिर्फ थिन लेंसेस के लिए ऐसा होगा। तो ये सब जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फॉर ए थिन लेंस ही पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में यही रहता है, थिन लेंस थिन लेंस थिन लेंस। तो कोई रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द सेंटर, तो भैया वो सीधे सेंटर से पास कर जाता है, पासेस अनडेविएटेड। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा सो चला ही जाएगा। ठीक है, तो ये चला ही गया। द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो यही 3 रूल है। पैरेलल आया, फोकस से चल गया, फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, और एक है सेंटर से। ठीक, बनाते हैं। देखो सबसे पहला देखो, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो है ये कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा है ये, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक, तो मिरर में कौन था जो कन्वर्जिंग था, कौन था जो कन्वर्जिंग था, कॉनकेव मिरर। तो बोले कि भाई कॉनकेव मिरर भी जो होता है ना, मिरर एकदम उसी के जैसा है। कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो हमें पता चला एक चीज की, अच्छा जब भी कन्वर्जिंग होगा ना तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, याद है 6 केसेस बनता है टोटल, 6 टाइप ऑफ इमेज बच्चों। तो आज भी सिंस कन्वर्जिंग है ना तो इसमें भी 6 केसेस बनेगा, 6 टाइप ऑफ इमेजेस, और कट कॉपी पेस्ट होने जा रहा है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो ये दिमाग में बैठा लो, कन्वर्जिंग होगा चाहे कोई भी हो, लेंस हो चाहे मिरर, कन्वर्जिंग होगा भाई 6 केसेस। ठीक, शुरू करते हैं। देखो तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे बच्चों, तो बोलेंगे सबसे पहले हम लोग रखेंगे कहाँ, तो 1 नंबर कहाँ रखना है, एट इन्फिनिटी पर रखो, सबसे इधर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को रखना है क्या, बियॉन्ड सेंटर जैसे होता था ना, तो बियॉन्ड 2F1, ये हो गया सेकंड। ठीक है, उसके बाद कहाँ रखेंगे, एट सेंटर, जो कि 2F1 जैसा हो गया। ठीक है, एक कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में, तो ये हो गया 4th पोजीशन। उसके बाद रखेंगे एट F1 5th पोजीशन। देखो ये हो गया टोटल 5 केसेस अलग। उसके बाद छठा में भाई कहानी अलग हो जाता है, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 5 केसेस, और एक 6th केस जो है भाई वो अलग हो जाता है। देखो पढ़ने का तो ठीक है, हाँ एक
केस कर करके 6 केस पढ़ा दिए, सब ठीक है भाई, दिमाग में पिक्चर कैसे बनेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे है ना। तो ये 6 केसेस है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखते हैं, देखते हैं कि क्या। तो F1 साइड में रखते जाएंगे, देखेंगे कि इमेज किधर बनता है, इधर ही बनता है कि उधर बनता है, बना लो। एक दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए हो गया। आते हैं रूल 1 से, मतलब केस 1 सॉरी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, तो भैया जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो रेस कैसा आता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या ऐसे भी आ सकता है इंक्लाइंड, किसी एंगल पर इंक्लाइंड आए लेकिन पैरेलल आए, ठीक है, बनाते हैं। तो रे जब पैरेलल आएगा तो हमें पता है कि जब भी कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगा तो क्या हो जाता है, सोचो। जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है तो इन्फिनिटी पर है ना, तो वहाँ से पैरेलल, ठीक, इट पासेस थ्रू द क्या, फोकस। तो भैया फोकस से पास करा दो, पैरेलल है F2 से पास कर जाएगा, पैरेलल है F2 से पास कर जाएगा। देखो दोनों मीट कहाँ किया है, कहाँ मीट करेगा, अगर सटीक यहीं बना दे बच्चों तो ये देखो यहाँ मीट करेगा दोनों, है ना, सेकंड फोकस पर। यानी इमेज कहाँ बनने जा रहा है, हियर इमेज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। और कैसा इमेज बन रहा है सोचो जरा। एक तो क्या है कि दोनों जाकर के सच में मिल गया तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज। सच में वही रे ऑफ लाइट जाके टकराए तो रियल इमेज, और एकदम एक ही पॉइंट पर मिल रहा है तो कैसा बनेगा, एकदम पॉइंट साइज्ड, सही है, पॉइंट साइज, है ना। तो देखो नेचर ऑफ इमेज है ना, 3 पॉइंट हमेशा लिख करके जैसे कैसे रखते हैं। सबसे पहला नेचर कैसा हो गया, रियल है, ठीक है, इन्वर्टेड। तो एक चीज पता है, रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्टेड। अब बोलोगे सर दोनों जाकर के तो एक पॉइंटे पर मिल गया तो इन्वर्टेड उल्टा कैसे समझ में आएगा। पॉइंट साइज्ड होता है बच्चों, बहुत छोटा है, मान लो ना कि एकदम 1 माइक्रोमीटर जैसा बना, ठीक है भाई। कुछ भी अगर छोटा सा लेंथ होगा तो बनेगा कैसा पता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा, पॉइंट साइज। तो कैसे बोलोगे, या तो पॉइंट साइज या तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, ठीक है। और इमेज पोजीशन कहाँ बना, एट F2 पे, देख लो एट F2 पे। तो हमेशा ना ये 3 चीज, जैसे डायग्राम बनाओगे तो 3 चीज हमें चाहिए भाई, क्या, एक तो पोजीशन कहाँ होता है, नेचर कैसा होता है, और साइज कैसा होता है हर बार। तो ये भी जो है ना पैरेलली हर डायग्राम के नीचे लिखते जाना है, ठीक है। आते हैं जरा, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, तो बियॉन्ड 2F1 इसके पीछे कहीं पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा AB, ठीक है। होगा क्या, रे ऑफ लाइट लेकर के जाओ। तो सबसे पहला रे ऑफ लाइट बच्चों कैसे लेकर के जाना है पता है, जो सेंटर से जाएगा, देखो, या कोई भी ले लो, 2 कोई रूल लगाना है तो एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ले लिए, तो जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से एक एक करके बनाते चलते, वो फोकस से पार कर जाएगा F2 से, ठीक है, पहला। दूसरा जो सेंटर से जाएगा सो सेंटर से सीधे चला जाएगा। तो भैया जो सेंटर से जाएगा, देखो ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधे चला जाएगा, चला गया। कहाँ पर जाके मीट किया है, देख लो, जहाँ मीट किया वहाँ इमेज बना देंगे भाई। तो यहाँ पर जा करके मीट किया है, तो देखो A से हम लोग लेकर के गए ना, तो दोनों रे यहाँ गया, तो दिस इज क्या हो गया, A'। तो भाई ये B जो है, आदमी खड़ा है, उसका पैर यहाँ है, तो ये तो इसी जगह पर रहेगा, यानी कि दिस विल भी क्या हो जाएगा, B'। कैसा हो जाएगा, B'। और जब भी रे डायग्राम बनाते हो तो कृपया करके एरो जरूर बनाइए, वरना अगर बोर्ड के स्टूडेंट हो बच्चों, गया नंबर। कितना एरो बनाना है, एक इस साइड और एक उस साइड, फाइनली क्या हुआ, ठीक। तो कितना बड़ा, देखो ये है इतना बड़ा, इमेज क्या बना है, थोड़ा सा छोटा, यानी क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइज डिमिनिश्ड, ठीक। पोजीशन कहाँ बना है भाई, पोजीशन बना है बिटवीन F2 एंड 2F2, एक एक करके चेक करते जाते हैं। देखो बिटवीन F2 एंड 2F2 सही है। नेचर कैसा होगा, तो सच में जाके वही टकरा गया है तो रियल इमेज बनेगा, सच में टकरा गया। और उल्टा बना है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, केस 2, ठीक है। अब केस 3, अब कहाँ रखेंगे, बड़ी आसान है, नहीं लग रहा है कुछ है ही नहीं, बस रखते जाना है, इमेज फॉर्मेशन करते चले जाओ। एक ऑब्जेक्ट रखो भाई, एक ऑब्जेक्ट रखो कहाँ पर, एट 2F1 पर, दिस इज A, दिस इज B, रख दिए। रे ऑफ लाइट लेके जाते हैं। सबसे पहले क्या करें, एक पैरेलल जो रे ऑफ लाइट जाएगा, ठीक है। अब देखो दिमाग पहले से समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो सेंटर पे जैसे रखते थे तो सेंटर पर ही बनेगा। अब हो सकता है कि मेरे थोड़ा नहीं होता है रफ, थोड़ा आगे पीछे F2 2F2 लिया हो, लेकिन पहले से पता है तो इमेज वहीं जाके बना देना है, ठीक है। देखो तो एक तो पैरेलल है जो वो पता है कि कहाँ से पास करेगा, फोकस से। कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ठीक है। सिमिलरली अगर ऑप्टिकल सेंटर से जो लेंगे तो वो सीधे पास कर जाएगा। तो इस तरह से ऐसा हो जाए ना कि मीट करे बच्चों वहीं पे, हाँ देखो, है ना।
ऑप्टिकल सेंटर से जो गया सो गया, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा यहाँ। तो ए से जो रे ऑफ लाइट लेकर के गए हैं तो यहाँ टकराया है ऐसे, ठीक है, तो दिस इज क्या हो गया ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा भाई बी डैश। और देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, तो देखो हाँ देख रहे ना, इतना ही बड़ा इमेज बना है, सेम साइज का बनता है, क्या बोलेंगे, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे गया आफ्टर रिफ्रैक्शन, इधर ये रे ऑफ लाइट गया आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या है सीधे पास कर जाता है। बताए थे थिन लेंस लेते हैं ना तो हमेशा रे ऑफ लाइट यहाँ नहीं लाना है, बीच में लाइन लाना है ना। तो एक तो सेम साइज बना, सच में जाकर के बना है तो रियल इमेज देखो टकराया है वो रे ऑफ लाइट, उल्टा बना है तो इन्वर्टेड होगा, कहाँ पर at2f1 पर रखे, at2f2 पर जाकर बनेगा उस साइड में, ठीक। तो देखो at2f2 पर बना है, रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम साइज का है, तो ये तीनों हर डायग्राम में आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं केस 4 में क्या है। अब रखेंगे कहाँ, बिटवीन f1 एंड 2f1 रख दो भाई, इन दोनों के कहीं बीच में ए बी, ठीक, फिर से वही काम है ना, अपने से खुद ट्राई करो बनाने का, बनना चाहिए। तो एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे गया तो कहाँ से पास करेगा भाई, फोकस से, फोकस से, तो F2 यहाँ से पार कर गया, ठीक है, और जो सेंटर से जाएगा वो सेंटर से जाते चला जाएगा, तो भाई भेज दो इसको, देखो भेज दिए, कहाँ पर जाकर के मीट करेगा, तो खट 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 मीट कहाँ कर रहा है, यहाँ पर। हम ए से लेकर के गए थे, दोनों जाके यहाँ मिला है, तो दिस इज क्या हो गया ए डैश, तो ऐसे करके खींच दो, तो ये देखो क्या हो गया बी डैश, कैसा बना उल्टा, और ये है इतना बड़ा और बना कितना है, इतना बड़ा बना है, यानी कि एनलार्ज्ड। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता है बच्चों कि एनलार्ज्ड बनेगा, बनेगा कहाँ, तो बियॉन्ड 2f2 रियल इन्वर्टेड, देख रहे हो 2f2 के पीछे, तो बियॉन्ड 2f2, और कैसा बना है उल्टा, यानी कि ठीक है, सच में जाके टकराया है तो रियल इमेज, क्लियर है। तो एरो वैरो जो है ना हर जगह पर देते जाना है। ये केस 4 हो गया, आते हैं केस 5 के पास। अब कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में रख दिया, फोकस पे रखेंगे। तो मिरर वाला याद करो, फोकस पे रखते थे तो इन्फिनिटी पे बनता था, पता है आंसर मिरर का पढ़ने से फायदा, ये लेंस बड़ी आसान लगता है, ठीक है। रखूँ एट फोकस, यानी कि फोकस कहाँ एट F1 पे, ठीक है, रखो, तो एट F1 पे हमने रख दिया, दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट, क्या करें, दो रे ऑफ लाइट लेकर के जाना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कोई भी दो रे ऑफ लाइट लेके जाना, तो एक सेंटर से जो पास करेगा वो सीधे सीधे चला जाएगा, चला गया सीधे। दूसरा जो पैरेलल ऐसे लेके जाएंगे वो फोकस से पास करेगा, तो देखो ये फोकस से पास तो करेगा, अगर देखोगे सटिक तो कैसा नजर आ रहा है कि पैरेलल चला गया, कैसा चला गया, पैरेलल चला गया, यानी कि इमेज बनेगा कहाँ पर, इन्फिनिटी पर बनेगा। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया तो फोकस F2 से पार कर गया, जो ऑप्टिकल सेंटर से गया इधर चला गया, तो बोलेंगे इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अच्छा सच में वही रे ऑफ लाइट जा रहा है, देख रहे हो वही रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, तो यानी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, देखो तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, हाईली एनलार्ज्ड, इसलिए हाईली एनलार्ज्ड बोलते हैं ना क्योंकि इन्फिनिटी पर बन रहा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत दूर, अब बहुत दूर बन रहा है तो भाई कैसा बनेगा, वो एनलार्ज्ड मानते हैं, जो कि हाईली एनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ा। अब पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी। अब 5 केसेस टोटल खत्म हो गया, अब आते हैं केस 6, वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब तो न्यूमेरिकल में हिला देता है ना, कि प्लस लेना है मैग्निफिकेशन की माइनस लेना है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के अगर बीच में रखोगे तब क्या होगा, रख दो, तो दिस इज ए, दिस इज बी, रख दिए। चलो रे डायग्राम के लिए वही दो चीज, एक सेंटर से जो जाएगा सो सेंटर से चलता चला जाएगा भाई, चलो यहां तक लेते हैं, ठीक है, चलता चला गया। एक पैरेलल जो जाएगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द जो प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा वो फोकस से जाएगा, देखो देख लो, देख रहे हो क्या हो रहा है बच्चों, ऐसे करके ना डाइवर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है। और कभी भी कुछ ये फैला तो हम करते क्या है, वहां पर आंख लगा करके देखेंगे, तो ये इधर गया तो उधर चला गया, और ये इधर नीचे, तो देखो ये फैल रहा है, फैल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आंख लगा करके क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं तो मुझे लगेगा क्या, कहीं से जो है ना मीट कर रहा है किसी पॉइंट पर, देखो लगेगा क्या कि कहीं पर ये ऐसे
थोड़ा सा झूला टाइप का बन गया है, नहीं ऐसे, हाँ है ना, देखो लग रहा है ना कि किसी एक पॉइंट से आ रहा है, सिंस पीछे प्रोड्यूस करके लेकर गए हैं, तो ये था ए, क्या था, ए से हम 2 रे लेकर के गए हैं, तो ए वाला ही जो है पीछे प्रोड्यूस करके, तो दिस बिकम्स क्या, ए डैश। तो भाई पीछे प्रोड्यूस किए हैं तो दिस बिकम्स क्या, बी डैश। यानी कि ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसी साइड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगा कैसा, एक तो एनलार्ज्ड बनेगा, देखो बड़ा बना है, दूसरा ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तीसरा सिंस पीछे प्रोड्यूस करके बनाए हैं तो वर्चुअल बनेगा इमेज, है ना, वर्चुअली, और कैसा है, सीधा बना है, तो इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो ये 3 चीज यहां से हमें सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। सेम साइड, बड़ा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट हो गया, एनलार्ज्ड बड़ा बना ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा जो है कॉन्वेक्स लेंस का 6 केस बच्चों खत्म हो गया, ठीक। तो ये थोड़ा सा धुंधला एक डायग्राम है, मैं कैमरा में देखूँ सही से दिख रहा है, एक जगह पर था लिखा हुआ जो नहीं था, थोड़ा सा ये लगा दिया कि देखो क्या है, इस तरह से करके ना बुक्स में भी तो रहता है कि एक लिख लो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या क्या है कॉन्वेक्स लेंस का, फिर पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना, साइज ऑफ इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है ना, सेम साइज ऐसे कर करके, नेचर कैसा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड 5 केस में, छठा केस में क्या, और ये है रे डायग्राम, ठीक। तो ऐसे करके मैंने तो लिखा है सब, है ना, 6 केसेस का ना एक पेज में बच्चों सब कुछ बना लो, ठीक है, एक पेज में सब कुछ क्या करो, बना लो, क्योंकि ये बड़ी हेल्प करता है। तो हम देख रहे हैं ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 5 केसेस, और ये वाला कौन सा केस है, 6th केस, ठीक है। तो 5 केसेस में बना कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, देखो जरा कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट, यानी कि इसमें 5 केसेस में बनता है उल्टा इमेज, और जो छठा केस है ना उसमें बनता है सीधा डायरेक्ट, क्योंकि हिंदी पर कमांड करना है हमें, है ना, कैसा बनता है, सीधा। अच्छा यहाँ देखो कैसा है, छोटा बनता है, सेम साइज का बनता है, बड़ा भी बनता है 5 केसेस में। तो 5 केस में छोटा, सेम साइज, छोटा के बाद सेम साइज, सेम साइज के बाद बड़ा। लेकिन जो छठा केस उसमें कैसा बनता है भैया, बड़ा ही बनता है। कैसा बनता है, बड़ा ही बनता है। तो यही कंक्लूजन को उठा करके हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे बच्चों, बताता हूँ, देखो कहीं तो लिखेंगे ये फाइनल कंक्लूजन में कि कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 5 केसेस, छठा केस 5 केसेस में छोटा बनता है, सेम साइज बनता है, बड़ा बनता है। लेकिन 5 केस का इमेज कैसा था, उल्टा। 6th केस में भैया बड़ा इमेज बनता है, कैसा बनता है, सीधा इमेज बनता है। तो ये हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हम अगले लेक्चर में करेंगे जब मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं तब, ठीक है। जैसा वो किए बच्चों उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, ठीक। देखते हैं अब कॉन्केव लेंस का क्या होता है, कितना तरह का इमेज बनेगा। तो बेसिकली है ओनली 1 टाइप, समझ लो। कितना टाइप, ओनली 1 टाइप, बट वी विल सी 2 टाइप वी विल सी बोलोगे सर ये कौन सा टाइप है भाई, आप बोल रहे हो ओनली 1 टाइप बट वी विल सी 2 टाइप इसलिए क्योंकि जो है वी विल सी, हाँ भाई 2 टाइप, ठीक है। 2 टाइप हम पढ़ेंगे, लेकिन जब 2 टाइप का जब कंक्लूजन निकालोगे ना तो वो बस एक ही टाइप आएगा ठीक है, जो कि वर्चुअल इरेक्ट आता है। देखते हैं कि कैसे। तो जब हम कॉन्केव लेंस का पढ़ेंगे बच्चों तो कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक, कहाँ कहाँ रखेंगे। तो एक रखते हैं हम सबसे पहला, कहाँ पर, तो बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर रख दो, ठीक। उसके बाद कहीं पर भी रख दो प्रिंसिपल एक्सिस पर। जो दूसरा होगा एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट, कैसे है, ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं पर भी रख दो। इमेज भाई एक ही टाइप का बनता है, ये चीज़ है। बोलोगे सर F1 to F2 ये सब लिख करके वो 6 केसेस क्यों नहीं बनाए, इसलिए क्योंकि कहीं भी रख करके बनाओगे ना एक ही टाइप ऑफ इमेज बनता है। इसीलिए क्या है, बस एक टाइप ये लिख लिया जाता है कि कहीं भी रख दो भैया। तो एक इन्फिनिटी रखो, एक कहीं भी रखो, 2 टाइप, वो दोनों मिल करके भी एक टाइप हो जाएगा। कैसे, देखते हैं, बताता हूँ जरा, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो भैया ऑब्जेक्ट अगर हम इन्फिनिटी पर रखेंगे तो वहां से रेज कैसा आता है, पैरेलल। कैसा आता है बच्चों, पैरेलल, ठीक है। बनाते हैं तो पैरेलल है, तो बोले एक रे ऑफ लाइट आया ऐसे, एक रे ऑफ लाइट आया ऐसे, आ गया। सिंस हमको पता है कि जैसे पैरेलल आता है तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, तो ये वाला क्या करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा। देखना जरा, एक सेकंड बच्चों, ये डाइवर्ज कर जाएगा। तो जैसे ही डाइवर्ज कर गया तो हम करते क्या है, बोले कभी भी रे डाइवर्ज कर गया तो उधर आंख लगा करके देखते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं से आ रहा है, तो भाई उधर से देखेंगे तो लगेगा कि
कहीं से आ रहा है, उधर से देखेंगे तो लगेगा कि कहीं से आ रहा है। दिस इज क्या हो गया, फोकस। तो सोचो कि कैसा इमेज बना। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखोगे तो बनेगा कैसा, पॉइंट साइज एकदम छोटा और वर्चुअल है, क्योंकि पीछे प्रोड्यूस करके बना रहे हैं। तो वर्चुअल इमेज जैसी बनता है, तो वर्चुअल इमेज बोले ना, 1 नैनोमीटर का भी या 1 माइक्रोमीटर का भी अगर हाइट अगर हो भैया, वो सीधा बनता है इमेज। कैसा बनता है बच्चों, सीधा। तो लगता है कि एक पॉइंट जैसा है, लेकिन वर्चुअल है ना, तो वो सीधा इमेज बनेगा। ठीक, तो डिमिनिश्ड बोलो या हाईली डिमिनिश्ड बोलो, या डिमिनिश्ड नहीं, पॉइंट साइज को हाईली डिमिनिश्ड कहा जाता है है ना, पॉइंट साइज को हाईली डिमिनिश्ड, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। क्लियर। तो एट F2 पर बना है, तो क्या बोलेंगे, इमेज कहाँ बना, एट F2 पे, वर्चुअल इरेक्ट, पॉइंट साइज, या फिर क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। एक टाइप कर लिए, दूसरा टाइप देखते हैं। हर बार ये वाला 3 पॉइंट बना के रख लेना है। देखो केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं पर भी रख दो भाई, कहीं पर भी, तो कहीं पर भी तो रख देते, कहीं पर रख दो, ठीक है। दिस इज AB, जब कहीं है तो कहीं रख दिए। क्या करना है उसके बाद वही 2 रे डायग्राम बनाओ। एक क्या है, एक है जो पैरेलल जाएगा ना, यहाँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सीधा बना लेता हूँ, 1 सेकंड बच्चों, ठीक है, सीधा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो ये कहाँ से पास करता है, पास नहीं करता कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्ज कर जाता है। जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो कर जाता है डाइवर्ज। जब हम उधर से देखते हैं तो हमें लगेगा कि ये कहीं से आ रहा है। देखो सही है, उधर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि आ रहा है। तो पहला रे डायग्राम तो ऐसा। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से अगर जाएगा ना, दूसरा रे ऑफ लाइट अगर कोई सेंटर से जाएगा ना, सेंटर से, तो ये जाते रह जाता है सेंटर से, ठीक है, तो भेज दो इसको। तो ये इधर चला गया, तो ये इधर चला गया, इधर क्या हुआ, ये तो सच में रियल, समझो कि सच में रे ऑफ लाइट जा रहा, तो रियल इमेज कहीं ना कहीं बनाने जा रहा था। लेकिन ये वाला रे ऑफ लाइट क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। तो भैया इधर से देखो, दोनों डाइवर्ज है, देखो फैल रहा है। तो जब दोनों तरफ से देखोगे ना, तो ये इधर, ये इधर, यानी कि पीछे कहीं प्रोड्यूस कर करके लगेगा कि कहीं ना कहीं ये मीट कर रहा है। सिर्फ पीछे प्रोड्यूस कर करके कहीं लगेगा, मीट करेगा, तो बनेगा कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सच में बनेगा क्या, देखो ए से दोनों रे गया उधर उधर, दोनों जा करके मीट यहाँ करता है। तो दिस इज क्या, A डैश, क्या हो जाएगा ये वाला, A डैश। और ये तो पैर है हमारा, ऐसे खड़ा है, तो ये वाला तो क्या होगा, B डैश हो जाएगा। यानी कि कैसा बना, देखो जरा, छोटा इमेज बना है। कैसा बना, छोटा, इतना बड़ा था, छोटा इमेज बना। कैसा बना, सीधा इमेज बना है। तो छोटा का मतलब डिमिनिश्ड, सीधा बना, पीछे प्रोड्यूस करके बना, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और किधर है भाई, ऑब्जेक्ट इधर रखिए ना, तो इसी साइड बनता है, ऑन द सेम साइड। अब चाहे यहाँ रख करके बनाए तो ऐसा बना ना, छोटा और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। थोड़ा यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रे डायग्राम बनाओ, ऐसा ही बनेगा। हेंस वो 3 पॉइंट जो हम लोग लिखते हैं बच्चों, देखो बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, क्या लिखा हुआ, बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, सही है क्या, F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा पोजीशन, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, और बहुत छोटा बनेगा यानी कि डिमिनिश्ड। पोजीशन, नेचर एंड साइज। चलो ये देखो, तो इसका भी वही उसी तरह से बना लेना है रे डायग्राम। एक इन्फिनिटी से था तो पैरेलल ऐसे आया है, देखो जरा, ताकि जो है ना एक पेज में ना अच्छा से लिखा हुआ रहे। पैरेलल ऐसे चला गया तो ये हो गया रे डायग्राम, ठीक है। और ये कहीं भी रख दो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखो इन्फिनिटी पे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं भी रख दो। पोजीशन ऑफ इमेज एट, पता है कि क्या क्या है, और नेचर कैसा है, देखो वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, यानी छोटा ही बनता है। कैसा बनेगा इससे भाई, छोटा ही बनेगा और सीधा इमेज ही बनता है। यानी कि अपना जो कंक्लूजन कर रहे थे बच्चों, वहाँ देखो क्या हो जाएगा, ओनली वन केस, वो क्या है, छोटा और सीधा। क्या हो जाएगा, छोटा और सीधा। यहीं पर देखो जब मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे दिमाग बता देता हूँ बच्चों, जैसे नहीं होता कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मैग्निफिकेशन उल्टा है तो हमें पता है कि नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है। तो इन 5 केस में समझो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो भैया जैसे ही सीधा इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर सीधा बना है तो मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस तो समझ में आ रहा है, बताएंगे आगे का लेक्चर में, ठीक है, लेकिन फिर भी है तो देख लेते हैं। अच्छा, ये छोटा सेम साइज बड़ा, तो वैल्यू कैसा होना चाहिए, छोटा का मतलब होता है 1/2 टाइप से, सेम साइज का मतलब होता है कि 1, और बड़ा का मतलब हो गया कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। लेकिन सिंस उल्टा है तो भाई लगा दो माइनस माइनस माइनस, इस टाइप का समझो मैग्निफिकेशन का वैल्यू होगा।
तो ये कहाँ से बता रहा हूँ, मिरर में जो पढ़े वो। अगला लेक्चर एक्चुअली मैग्निफिकेशन का है, लेकिन आ रहा है तो लिख लेते हैं। सीधा बना तो भैया पॉजिटिव, ठीक है। कैसा बना, बड़ा, बड़ा बना तो भैया 2 गुना 3 गुना ऐसे कर दो, 4 गुना 5 गुना। और यहाँ पर सीधा बना तो पॉजिटिव, ठीक है। और सीधा 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 पॉजिटिव, और क्या है, छोटा बना, देखो छोटा, छोटा का मतलब क्या होता है 1/2 टाइप से फॉर्मेट में, 1/2 1/3 टाइप। तो ये पेज बड़ा काम का है ये न्यूमेरिकल बनाने में। अब सोचो कि कभी बोल देगा ना कि एक कोई लेंस है, पता नहीं कौन सा लेंस है, लेकिन सीधा इमेज बनाता है, फॉर्म्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। तो भाई मैग्निफिकेशन जैसे क्या, तो वर्चुअल डायरेक्ट मतलब क्या, सीधा सीधा सीधा। तो वो लेंस कॉनकेव लेंस भी हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, दोनों सीधा इमेज बनाता है भाई। बोलेगा ना एक लेंस है फॉर्म्स उल्टा इमेज, तो वो सिर्फ कॉन्वेक्स हो सकता है 5 केसेस वाला, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, मेरा लेंस है, अनिल सर्स लेंस, अनिल सर्स लेंस। तो फोकल लेंथ और पावर वगैरह सब बताऊंगा ना, तो उसमें ये ट्रिक वगैरह सब इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। चलो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी क्या मैंने पढ़ाया, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। सवाल है, कैन कॉनकेव लेंस फॉर्म रियल इमेज? बोलेगा सर अभी तो आप पढ़ाए, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही जो फॉर्म करता है, तो काहे का रियल इमेज। लेकिन याद रखना बच्चों, वो सब सिलेबस का बात था, जितना था सो ठीक है, ऐसा ही लिखा रहता है। लेकिन अगर असर्शन रीजन में, चाहे बोर्ड्स में, चाहे कंपटीशन में, किसी भी तरह से ऑप्शन में आ जाए कि एक कॉनकेव लेंस फॉर्म्स रियल इमेज, मान लो ये लाइन है, तो वो सही होगा कि गलत? भैया बना सकता है ना। कैन फॉर्म, कैसे देखते जरा, कैन ए कॉनकेव लेंस फॉर्म ए रियल इमेज? आंसर इज यस, है ना। तो रटंती विद्या नहीं करना है बच्चों की कॉनकेव लेंस पढ़ लिया हो भैया ये तो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही फॉर्म करता है, वर्चुअल इरेक्ट, गलत बात। कोई पूछ दिया कैन इट फॉर्म, यस सर प्रूफ करो, हाउ, बिल्कुल करता हूँ प्रूफ, देखो कैसे। तो बच्चों क्या है ना, इसमें कब फॉर्म करेगा, रियल इमेज फॉर्म करना है तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाना चाहिए पता है, वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होता है सिखाए, तो मान लो सच में एक ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रे ऑफ लाइट जाएगा ऐसे, सच में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रे ऑफ लाइट जाएगा ऐसे, तो ये सब होता है रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। ऐसे भी चला गया तो ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऐसे हो गया तो भाई अगर ऐसे हो गया ना तो ऑब्जेक्ट इधर नहीं होता है, ऑब्जेक्ट इधर नहीं होता है, किधर होता है देखते हैं। अगर ऐसे रे ऑफ लाइट आ रहा हो बच्चों तो ऐसे देखो इस तरह से, तो अगर ऐसे अगर आएगा ना तो ऑब्जेक्ट किधर, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से टेढ़ा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से टेढ़ा है, सो ऑब्जेक्ट इज नॉट दिस साइड, ऑब्जेक्ट एक्चुअली उस साइड है। तो कहाँ है ऑब्जेक्ट, तो बोलते हैं कि भाई डॉटेड 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 डॉटेड, प्रोड्यूस करो डॉटेड 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 डॉटेड। सो दिस इज बच्चों क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कैसा होता है, इट इज नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी आएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये सब जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन से टेढ़ा हो जाए इसका मतलब ऑब्जेक्ट उधर होता है, ठीक। तो ये लेंस है कैसा, डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है ये, कि किसी भी तरह से कोई भी रे ऐसे आ रहा होगा ना, लग रहा होगा कि मीट कर रहा होगा, भैया मीट नहीं करने देगा, फैला देगा फैला देगा फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। देखो ये रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ पर मीट कर रहा है, लेकिन क्या करेगा, इसको फैला देगा आफ्टर। तो फैलाने का मतलब क्या हुआ, ऐसे है ऐसे कर देगा, तो थोड़ा सा ये फैला दिया तो यहाँ चला गया, तो भाई थोड़ा सा ये भी फैला देगा बच्चों, यहाँ चला जाएगा, और ये बन जाता है मेरा क्या, इमेज। क्या बन गया यहाँ, इमेज। तो देखो डाइवर्जिंग है ये, ऐसे फैला तो चला गया, कहीं ना कहीं मीट कर गया। अब ये सच में मीट कर गया है तो ये कैसा इमेज बन रहा है, तो दिस इज रियल इमेज। कैसा है, रियल इमेज। तो ए कॉनकेव लेंस कैन फॉर्म ए रियल इमेज, किस तरह से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, यस। बट व्हेन लिख लो, बट व्हेन, तो बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज, लिख लेना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो भाई उस तरह से वो बनाता है। लिख लो रे डायग्राम। ऐसा ही हमने जो है ना कॉन्वेक्स मिरर के लिए किया था। कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, ठीक है। लेकिन एक लास्ट में सवाल दिए थे, कैन ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म रियल इमेज, बिल्कुल उसी तरह से था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा तब कर लेगा, ठीक। चलो अब हम लोग देखते हैं बच्चों लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसा ही लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो बोलेंगे देखो थिन लेंस फॉर्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि पता है हमारे सिलेबस में सब कुछ पढ़ना है थिन लेंस के लिए ही, है ना। क्यों, पिछला लेक्चर में हम लोग देखे पूरा डिटेलिंग
चलो, तो व्हाट इज थिन लेंस फॉर्मूला? तो बोले कि भाई कोई भी लेंस अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं, कहीं पर हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, कहीं पर इमेज बनेगा, बन गया मान लो बी डैश ए डैश, ठीक, तो बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर से कहां पर जाकर इमेज बना है, दैट इज उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। अच्छा, इसका फोकल लेंथ होता है ना, और वो जो फोकल लेंथ होता है, पता है कि सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को ही देख करके हम लोग देखते हैं किसी के लेंस का जो होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशन जो हो बिटवीन यू वी एंड एफ, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? थिन लेंस फॉर्मूला। क्लियर है? तो लेंस फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन, एक होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, एक होगा इमेज डिस्टेंस वी, एंड द फोकल लेंथ एफ ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। क्या होता है रिलेशन? तो बोले 1/v माइनस 1/u इक्वल टू आता है कितना? 1/f। ये है, हम लोग इसको बच्चों प्रूफ करेंगे कि क्या होता है। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बना लो, देखें कि भाई ये कैसे प्रूफ होकर आता है। देखो, सबसे पहले प्रूफ करने से पहले क्या है कि एक एजम्पशंस है कि क्या क्या एजम्पशंस हम लोग को जो है कंसीडर करना है हर जगह पर। आगे भी ना एक रिफ्रैक्टिव सरफेस फॉर्मूला आएगा, फिर उसमें भी कुछ एजम्पशंस देखना है। बेसिक चीजें जनरली ये बोर्ड्स के लिए होता है ना, कि क्या है? देखो, सबसे पहले लेंस यूज्ड इज क्या है? थिन लेंस। क्यों थिन लेंस होना चाहिए? तो हमें पता है कि भाई अगर थिन लेंस होगा तभी जाकर क्या होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो अनडेविएटेड पास कर जाता है, स्ट्रेट लाइन, कोई भी रे ऑफ लाइट। लेकिन अगर थिन लेंस नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर पता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट आता है, एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है, थोड़ा सा लेटरली डिस्प्लेस हो जाता है, तो पता है हम रे डायग्राम अच्छा से बना नहीं पाएंगे, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए थिन लेंस होना चाहिए। अच्छा, एपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल। ये एपर्चर का मतलब क्या होता है? डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर, है ना। पूरा डिटेल देखे बच्चों पिछला लेक्चर में, तो लेक्चर सिस्टेमेटिक देखते जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। छोटा से छोटा चीज भी हम लोग पूरा डिटेल में उसको देखते हैं। एपर्चर का मतलब क्या हो? डायमीटर। तो बोलता है कि अगर मान लो इतना अगर बड़ा लेंस ले लिया तो भैया इसका जो एपर्चर हो गया डायमीटर, तो पता है ये तो बहुत ज्यादा है। तो बोलता है कि बड़ा वाला नहीं लेना है डायमीटर, एकदम छोटा एपर्चर लो, एकदम छोटा सा। देखो ये एपर्चर क्या है? ये जो डायमीटर क्या है? वेरी स्मॉल हो गया। भाई क्यों वेरी स्मॉल एपर्चर ले? पूरे डेरिवेशंस में देखोगे ना, रहेगा इफ द एपर्चर इज स्मॉल देन आगे प्रोसीड करो, इफ द एपर्चर इज स्मॉल देन आगे प्रोसीड करो। भाई काहे का स्मॉल? बड़ा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखते हैं। देखो बच्चों, अगर छोटा लोगे ना तो जो भी रे ऑफ लाइट मैक्सिमम जो जाएगा वो क्या है? बाउंड्री वहां तक जाए, तो जो भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा ना, इट विल लाई वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अगर हम लोग बड़ा एपर्चर अगर ले लें तो मैक्सिमम जो दूरी पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा भैया वो यहां इंसिडेंट हो सकता है, तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होगा। और अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होता है तो हम लोग जानते हैं कि उसको क्या कहते हैं? पैरेक्सियल रेस। क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल रेस। और जो बहुत दूर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मार्जिनल रेस। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेस। और ये है मामला गड़बड़, ये है मामला सही, कि चाहे लेंस फॉर्मूला हो चाहे मिरर फॉर्मूला हो, ऑल द फॉर्मूलास आर वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेस। क्या चीज के लिए वैलिड होता है बच्चों? पैरेक्सियल, यानी कि जो भी रे ऑफ लाइट आप बना रहे हो ना, दैट शुड लाई वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तभी जाकर के सटीक सब मेजरमेंट आता है जो हम लोग कैलकुलेट वगैरह करते हैं कि इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट यहां रखे। तो अगर ये होगा तो गड़बड़ है। कैसे पता? तो एकदम रे ऑप्टिक्स का जो पहला लेक्चर है उसमें पूरा डिटेल इसका डायग्राम देखे थे कि मार्जिनल रेस होगा तो क्या दिक्कत होता है और पैरेक्सियल होगा तो क्या सहूलियत होता है। तो किन्हीं को भी पूरा डिटेल अगर समझना हो बच्चों कि काहे है ऐसा, क्यों वाला रीजन, तो बस यूट्यूब में टाइप करना है रे ऑप्टिक्स लेक्चर 1 फिजिक्स लिंक्स, ठीक, पूरा डिटेलिंग है वहां पर। तो पैरेक्सियल रेस के लिए वैलिड होता है। अच्छा, समझ में आता है? देखो, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड होगा यहां पर। ये कौन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया? प्रिंटिंग मिस्टेक क्या होगा बच्चों? ये रिफ्रैक्टेड होगा। क्या होगा? ये रिफ्रैक्टेड, ना कि रिफ्लेक्टेड, ठीक, क्योंकि पता है कि लेंस के बाद कोई रे ऑफ लाइट आता है तो रिफ्रैक्शन होता था। इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रेस मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रे ऑफ लाइट आएगा, चाहे इंसिडेंट हो चाहे रिफ्रैक्टेड, बहुत छोटा एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। जैसे कि अच्छा, हम लोग बड़ा क्यों बनाते हैं लेंस? ताकि सब कुछ समझ में आए ना। हमेशा रहता तो बहुत छोटा है लेकिन बड़ा बनाते हैं, ठीक है।
मान लो रे रहना चाहिए वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रहा तो पता है कोई पैरेलल लाइट आएगा तो फोकस से क्या करेगा, पास करेगा, किया पास। तो बोलता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनाए, मान लो ये अल्फा है तो देखो ये भी अल्फा हो जाएगा, दिस आर क्या, वेरी स्मॉल। स्वाभाविक है पैरेक्सियल रेस लोगे तो ये एंगल कैसा बनेगा बच्चों, और नजदीक लेकर के देखो तो ये सब बहुत छोटा बनेगा। लेकिन अगर मार्जिनल रेज लेते हैं तो क्या होगा, दूर से अगर लोगे तो पैरेलल देखो फोकस से पास करेगा, ये वाला एंगल क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। हमको पता है मार्जिनल के लिए तो वैलिड ही नहीं होता है, वैलिड तो पैरेक्सियल के लिए होता है। यानी कि डिफॉल्ट हो गया कि ऑल द एंगल्स मेड बाय द रे ऑफ लाइट जो भी हो, चाहे इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड, विल मेक वेरी स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो अभी लग रहा है देखने में कि है ये तो बेकार चीज, क्या है ये, डेरिवेशन में इसी का यूज करते हैं हम लोग, इसी का यूज करते हैं। और हमें पता है कि सिंस एंगल्स बहुत छोटा होगा बच्चों, यार क्या है, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज वेरी स्मॉल में तो होगा क्या, तो बोलेंगे कि कभी लिखना हो साइन अल्फा तो नियरली इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, टेन अल्फा तो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। लेकिन अगर कॉस अल्फा बोले तो नियरली इक्वल टू क्या हो जाता है, 1, है ना, रीजन देख चुके हैं। इसीलिए एक तो पैरेक्सियल रेज हो, लाइज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, भैया लेंस का डायमीटर जो है या अपर्चर भी बहुत छोटा हो तो एंगल्स भी छोटा होगा, तो साइन अल्फा को अल्फा, ये सब करके हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। ठीक, क्लियर, हर चीज में ना हम क्लैरिटी आए। द ऑब्जेक्ट इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। स्वाभाविक बात है कि भाई हम अपर्चर जब ही ले रहे हैं बहुत छोटा, तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा कैसे लेंगे बच्चों, है कि नहीं, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा लेंगे तो रे ऑफ लाइट कैसे लेकर के इंसिडेंट करवाएंगे। यानी कि अंडरस्टूड है कि ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, तभी जाकर के रेज भी कैसा जाएगा, पैरेक्सियल रेज जाएगा। यानी कि क्लियर है, सारे एजम्पशंस क्लियर। आ जाओ डेरिवेशंस जरा करते हैं कि भाई ये क्या खत्म नहीं होगा क्या, हाँ यहाँ तो डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला। तो कैसे डेराइव करें, तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, देखते हैं कि इमेज कहां बनता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए डेराइव करते हैं। तो लेट बच्चों क्या है, हम लोग लेते हैं एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, मिरर में भी ऐसे ही किए थे ना, बियॉन्ड सी लिए थे, तो बियॉन्ड 2f1 एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ले लो एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ले लिए। उसके बाद ये हो गया मेरा कितना, ए, और ये हो गया बी, ए बी, ठीक है ऑब्जेक्ट। अब यहां से रे डायग्राम अगर बनाना हो तो हमें पता है कि एक रे ऑफ लाइट यहां से जाएगा क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो जाएगा सो फोकस से पार करेगा, तो F2 से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, कर गया F2 से पास, ठीक है। दूसरा, अगर कोई सेंटर से जाएगा तो वो सेंटर से ही जाते रह जाएगा, तो भैया जाते रह जाएगा, चला गया। ए से 2 रे ऑफ लाइट हम लोग लेकर गए हैं, तो ऐसे 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 जैसे ही लेकर के गए, यहां पर मिला, जहां मिला दैट विल बिकम क्या, ए डैश, ये था ऑब्जेक्ट, वो बनेगा मेरा इमेज। सिंस बी हम ऐसे खड़ा, ये मेरा पैर है, तो भैया पैर तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, मुड़ी नीचे हो गया क्या हो गया, हम लोग का मुड़ी जो है नीचे हो गया, तो दिस इज इतना, तो दिस इज बी डैश, ये हो गया ए डैश। सर कर क्या रहे हो आप, मैंने लेंस फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, इमेज डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ, यहाँ, तो कैसे लिखोगे, तो बोले कि भाई ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज मेरा यहाँ बना, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज फोकल लेंथ, तो भैया फोकल लेंथ होता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस जो होता है वहाँ तक की दूरी, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहाँ तक की दूरी को फोकल लेंथ क्या बोल देंगे, एफ। ठीक, अब हम 2 ट्रायंगल लेते हैं, वही सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से जैसे प्रूफ करते थे ना बच्चों, एकदम वैसे। तो देखो एक ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ए बी ओ, ए बी ओ एक ट्रायंगल ले लो, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं कौन, ए डैश बी डैश ओ डैश। अगर ये दोनों ट्रायंगल लोगे तो कुछ कुछ हो जाएगा, ये सीधा बन ही नहीं रहा है, हाँ अब बना, ट्रायंगल दिखाई दिया, एक ये और एक ये वाला ग्रीन वाला जो अभी किया तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ और एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। गौर करके देखो, ये एंगल अगर 90 डिग्री है बच्चों, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यानी इस ट्रायंगल का बी, उसका बी डैश वाला जो एंगल है 90। सिमिलरली ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, कैसा है ये दोनों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, देख लो जरा इसके सामने वाला। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल, उस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल, अगेन इज सेम। तो 2 ट्रायंगल मेरे पास ऐसा आया जिसके अंदर 2 एंगल सेम है, तो भैया तीसरा का एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेम। ऑल एंगल सेम, यानी ए से ट्रायंगल है सिमिलर, बस
ये हो जाता है देखो मेरे लिए क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहीं ना कहीं ये वाला क्या है बच्चों, हाइट ऑफ द क्या है, इमेज। पता चलता है। चलो देखते हैं, डायग्राम बना लो, अच्छा से लिखूं। हाँ, क्या लिखे तो बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल कौन सा भाई, ए डैश बी डैश ओ डैश, नहीं ओ, ए डैश बी डैश ओ ही। इसमें क्या है तो बोले एक तो दिख रहा है कि ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ। ए डैश बी डैश ओ क्या है तो बोलेंगे ये दोनों है 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। फिर ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी जो है इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा देखो, ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश क्या है भाई तो बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों सेम हो गया, सिंस बोथ आर सेम तो पता है एंगल एंगल है ना, एंगल 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 से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। देयरफॉर हम लोग सीधे बोल देंगे ट्रायंगल ए बी ओ जो है इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन, तो ना आमने सामने लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसका बी 90 है, इसका बी डैश 90 है, तो बी कहाँ है, बीच में, तो भैया बी डैश जो है ना बीच में आएगा, 90 90, ठीक। इस ट्रायंगल का ओ और इस ट्रायंगल का ओ दोनों सेम था, तो ओ किनारे है तो ओ किनारे लिखो। तो तीसरा का बचा कौन, बचा है ए डैश, तो ए डैश ऐसे लिख दो, लिख दिए। सिंस ट्रायंगल सिमिलर है बाई ए सिमिलैरिटी, तो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा सारे साइड्स में, है ना। तो कैसे कैसे तो बोले देखो, एक बार अगर ए डैश बी डैश उठाओगे तो ए बी उठाओ, तो उठाते हैं तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू क्या। तो सर आप कर क्या रहे हो, बिल्कुल हमेशा देखो हमारा टारगेट क्या होता है ना भाई, हाइट ऑफ द, एक तो इमेज जो है ए डैश बी डैश, एक हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो कंसीडर करो। दूसरा क्या है, बोले ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसमें यू हो, वी हो, एफ हो। तो बोले कि ये वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है इसमें देखो बच्चों ओ बी डैश जो है, अच्छा एक और बात, हैबिट डेवलप कर लो, कितना बार डायग्राम देखेंगे। ओ मतलब हो गया सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। बी डैश बोलेगा तो इमेज वाला डिस्टेंस है यानी कि वी, और अगर बी बोलेगा तो ए बी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, और F2 बोला तो फोकल लेंथ, ठीक। अच्छा तो भाई ये वाला ट्रायंगल में जो ओ बी डैश होगा, तो इस ट्रायंगल में कौन हो जाएगा, ओ बी, कौन होगा ओ बी, तो देखो ओ बी डैश इधर, तो ये है ओ बी, तो ये भी पहले ये ट्रायंगल उठा रहे हैं, तो ये बटे ये इक्वल टू ये बटे ये, तो बोलेंगे ओ बी डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ओ बी। तो साइड्स क्या हो गया, रेशियो में हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब उठाते हैं एक और ट्रायंगल, उठाओ। तो एक और ट्रायंगल क्या करे बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये ए बी है ना, तो गौर करके देखो, अगर मैं इस लाइन को अगर खींचूं तो ये भी क्या है, ए बी ही है। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाला भी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही होगा। तो अगर ए है तो यहां पर ना एक पॉइंट हम लोग दे देते हैं, लेट इट बी एम। तो दो ट्रायंगल में बनाता हूं, देखो जरा, एम ओ एफ टू, एक ट्रायंगल ये जो ब्लू से बना रहा हूं, एम ओ एफ टू, और ए डैश बी डैश एफ टू। देखो अगेन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला जो ब्लू से मैंने बनाया, कैसे तो बोले इस ट्रायंगल का ये 90 है ना, इस ट्रायंगल का ये 90 है, और ये वाला अगेन क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इसका जो ए डैश बी डैश और ये वाला ट्रायंगल का ये दिख रहा है, ठीक। देखो ये जो एम ओ होगा ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के ही बराबर। तो बाद में हम कर सकते हैं, यानी जो ट्रायंगल हम बनाए हैं, तो एम ओ किसके बराबर है भाई, ए बी के बराबर है। तो इसका यूज कर लेंगे, ठीक। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल एम ओ एफ टू और ए डैश बी डैश F2 क्या होगा, यहां लिखूं, इस साइड लिखूं, चलो ठीक, इसी साइड लिखते हैं। इन ट्रायंगल, देखना जरा कौन सा, इन ट्रायंगल MOF2 एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F2, MOF2 A डैश B डैश F2 क्या करें भाई, तो बोले कि इसका जो है MOF2 90 डिग्री है, ठीक है। तो बोलेंगे एंगल MOF2 जो है 90 डिग्री है, तो इसका कौन सा है, A डैश B डैश F2। तो एंगल A डैश B डैश F2 क्या है भाई दोनों, तो बोलेंगे ईच 90 डिग्री। नहीं लग रहा बड़ी आसान है अगर स्फेरिकल मिरर वाला अगर पढ़ा हुआ होगा ना, मिरर फॉर्मूला, तो इसमें बहुत आसान लग रहा होगा, सेम चीज एकदम कर रहे हैं। फिर कैसे लिखोगे, MF2O, तो एंगल MF2O जो होगा, MF2O, और ये हो जाएगा A डैश F2B, A डैश F2B क्या है भाई ये, तो बोलेंगे ये दोनों वर्टिकली ओपोजिट एंगल है।
तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। सिंस अगेन दो एंगल सेम हो गए बच्चों, दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल विल बी सिमिलर, तो बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल MOF2 विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, रुक जाओ। तो इस ट्रायंगल में जो O है 90 डिग्री, तो इस ट्रायंगल का B' है, तो जहां पर O दिख रहा है ना बच्चों, वहां रख दो B' बीच में, ठीक है। उसके बाद इस ट्रायंगल का जो F2 है, इस ट्रायंगल का भी F2 है, तो F2 किनारे है, तो F2 हमने किनारे रख दिया। हेंस बचा कौन सा, B' F2 हो ही गया, तो A' बचा है, तो A' यहां रख दो। ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक। अब जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड्स रेशियो में हो जाएगा। तो पहले इमेज वाला उठाते थे, तो फिर उठाओ देखो ये वाला A' B', तो इधर उठाओ MO, तो कैसे हो जाएगा, A' B' डिवाइडेड बाई MO विल बी इक्वल टू क्या, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें चाहिए। तो भाई हॉरिजॉन्टल में इस ट्रायंगल में कौन है, देखो B' F2, ठीक है। देखो यहाँ दिख रहा है B' F2 अगर उठा रहे हो तो ये दोनों उठाए, तो यहाँ पर ये उठाएंगे, कौन सा हो जाएगा, OF2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हेंस इक्वेशन नंबर बच्चों 1 और 2 को अगर देखो, ये भी A' B' बटे AB है, और ये है A' B' बटे MO किसके बराबर था, तो बोले सिंस MO जो है वो तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ही बराबर है, तो यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा A' B' बटे AB विल बी इक्वल टू B' F2 डिवाइडेड बाई OF2। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 दोनों कर दो बराबर, क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो क्या आने वाला है, OB' डिवाइडेड बाई OB विल बी इक्वल टू उधर क्या है, तो बोलेंगे B' F2 डिवाइडेड बाई OF2। अब देखो ये वाला डिस्टेंस O से है तो ठीक है ना, O से है ठीक है, O से है ठीक है, सब सेंटर से नापा जाता है। ये भैया बीच में कहीं है B' F2, तो इसको कुछ सेटिंग वेटिंग करके लिखो। B' F2 को कैसे लिखोगे, B' F2 को कैसे लिखोगे, B' F2 देखो B' से F2 ये डिस्टेंस है, हमको पता है कि हर डिस्टेंस नापा जाता है ऑप्टिकल सेंटर से, तो भैया ये दूरी क्या लिखोगे B' F2, तो बोलेंगे देखो टोटल ले लो OB', उसमें से OF2 माइनस कर दो, तो निकल जाएगा ये वाला, सही है कि नहीं, OB' में से OF2 माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा। यानी लिख देते हैं OB' माइनस OF2, OB' माइनस OF2, तो ये हो जाएगा OB' माइनस OF2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, OF2 इधर है OB' डिवाइडेड बाई OB। आया कुछ ऐसा, सब कुछ O से आ गया। तो जैसे मिरर में क्या आता था, सब पोल से, तो P, अब यहाँ है O तो क्या करें, तो बोले यूजिंग साइन कन्वेंशन लगाते हैं। देखो यही चीज है, अब ना मैं डायग्राम नहीं देखूंगा, यूजिंग साइन कन्वेंशन, ठीक। O से B' को क्या लिखेंगे, इंसिडेंट लाइट किधर आ रहा है, ऐसे, इंसिडेंट लाइट कैसे आ रहा है, ऐसे, B' किधर है, उधर, तो O से B' तो उसी साइड का डिस्टेंस हो गया, तो प्लस, यानी ये हो गया प्लस V, ठीक है। OB, अच्छा एक बार डायग्राम दिखा दो बच्चों, क्या है ना, बोलोगे सर आपको समझ में आ रहा है, हम लोग को बुझा नहीं रहा है। सब डिस्टेंस लिखोगे कैसे, यहाँ देखो, आओ डायग्राम में देखना, इंसिडेंट लाइट आ रहा है ऐसे, तो भैया O से B' वाला डिस्टेंस पॉजिटिव प्लस V, O से F2 इसी डायरेक्शन में नापोगे तो पॉजिटिव यानी प्लस F, लेकिन O से B जब नापेंगे तो पता है इंसिडेंट लाइट इधर, ऑब्जेक्ट है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस, यानी माइनस U। क्लियर हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है भाई, फर्स्ट टाइम पढ़ते तो नहीं समझ में आता कि क्या है। O से B ऑब्जेक्ट है माइनस U, O से B' इमेज है तो प्लस V, O से F2 फोकल लेंथ है तो ये प्लस F है, कैसे, राइट साइड में ही है, इसी डायरेक्शन में, ठीक। OF2 अगेन क्या है, प्लस F। क्या कर रहे हो सर, मैं UVF में रिलेशन निकाल रहा हूँ, प्यारा सा रिलेशन, ठीक। तो ये हो गया कितना, देखो जरा V बटे बोलेंगे माइनस U इक्वल टू आ रहा है कितना, V माइनस F बटे F, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया V इंटू F इक्वल टू, ये हो गया माइनस U इंटू V में ना टर्निंग ऐसे करके लिखा करो, फिर इसको माइनस माइनस प्लस U इंटू क्या हो गया F। सिंस अभी बहुत अच्छा से रिलेशन नहीं आया है, 3 पैरामीटर मेरे पास, एक है UV एक F, तो बोलो डिवाइड बोथ साइड्स बाई UVF। क्या कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई UVF करो, तो ये VF ऊपर था, नीचे कर दिए UVF, ठीक। ये माइनस UV है, यहाँ भी डिवाइड कर दिए UVF, प्लस UF है, डिवाइड कर दिए UVF, क्या हो गया, UF चला गया, UV चला गया, VF चला गया, बच रहा है मेरे पास 1 बटे U, यहाँ बच रहा है माइनस 1 बटे F, और यहाँ पर बच रहा है अकेला 1 बटे V।
क्या आंसर आ गया बच्चों? क्या आ गया? क्या बिल्कुल आ गया है। 1/f इधर लेते आओ, ठीक है। 1/v यहाँ था और ये उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस इतना। यानी कि हेंस फॉर्मूला इज प्रूव्ड कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/f। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। प्रूफ हो गया यहाँ पे। अब करते क्या है, ठीक है प्रूफ हो गया, हम तो बन गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरा ट्रिक टू लर्न में देख लेते हैं बच्चों। तो मिरर में देखो क्या आया था? 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। इसको जब सिंप्लीफाई किए, सॉल्व किए कि जो v डायरेक्ट हमें बोलेगा निकालने के लिए, तो uf/u माइनस f आया था। जरा इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक क्या आता है। तो 1/v देखो ऐसा है, वो उधर चला जाएगा तो प्लस हो गया, ऐसा है कि नहीं? तो ठीक है भाई, v निकाल लो, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम लोग कैलकुलेट कर सके। तो u इंटू एफ, u गया तो ऊपर हो जाएगा f, प्लस f गया तो हो जाएगा u। 1/v इक्वल टू ऐसा आ रहा है, पलट दो तो ये हो जाएगा v/1, तो ये हो जाएगा कितना? uf/u प्लस f, ऐसा कुछ आ रहा है। आया रिलेशन में? क्या है कि न्यूमेरिकल के लिए ना डायरेक्ट ये वाला कैलकुलेट करने के लिए तो क्या सिखाए थे बच्चों? ये नाम क्या है? नाम है मिरर। क्या नाम है? मिरर। खत्म होता है आर से, आर से बोल दो कि रेड्यूस होता है। रेड्यूस का मतलब होता है क्या? माइनस। देखो यहाँ पर क्या है? माइनस है। रेड्यूस मतलब माइनस। नाम के अंदर ही जो है ना ट्रिक छुपा हुआ होता है। पूरा फिजिक्स ऐसा ही है, कोडेड है। आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, बता रहा हूँ, क्योंकि जो दिक्कत होना था मेरे को हो गया जिंदगी में। मिरर आर से रेड्यूस मार देंगे खटाक से। देखो VUF, तो UF/U क्या? मिरर माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये वाला तो बोलते हैं LENS, लेंस। लेंस S का मतलब क्या होता है? सम, और सम का मतलब क्या होता है? प्लस। तो देखो जरा क्या है यहाँ पर, क्या है? प्लस। तो VUF है, राइमिंग है ना, VUF। तो V इक्वल टू UF बटे क्या? तो बोलेंगे लेंस S सम यानी कि U प्लस F। मिरर R से रेड्यूस, R U माइनस F, है ना, परमानेंट। तो कॉपी पीछे पलट करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आया धड़ाक से उठा करके बनाओ। क्लियर है? अब बच्चों है क्या, अगला लेक्चर में ना हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। और ये सब जो सवाल आता है ना जो इसे सॉल्व करने के लिए, तो जनरली मैग्निफिकेशन पर बेस्ड आता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इतना डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, फोकल लेंथ ये है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ, तो बताओ कि क्या। तो अच्छा सवाल बनता है। तो पूरा हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके रखो पूरा बढ़िया से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।